नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। देवराज इंद्र को शनि के अज्ञात शक्ति होने का संदेह शनि के सूर्य पुत्र होने पर कम तो हुआ, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी शनि की परीक्षा लेना चाहते थे कि वही अज्ञात शक्ति है या नहीं। इसलिए देवराज इंद्र ने एक और चाल चली। वो विश्वकर्मा के पास गए और इंद्र ने विश्वकर्मा को बताया, हे देव, आपकी एक और नातिन है जिन्हें पिछले 12 वर्षों से आपसे और सूर्यलोक से दूर रखा गया है। विश्वकर्मा क्रोध में भरकर सूर्यलोक पहुंचे और सीधे सूर्यदेव से इस रहस्य का कारण पूछा। तभी देवी छाया आगे आईं और शनि के जन्म से जुड़ी घटना विश्वकर्मा को बताईं। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, इसी कारण सूर्यदेव ने 12 वर्षों तक शनि को दूर रखा। ये सुनकर सूर्यदेव ने भी कहा, हे देव, आपकी दी हुई औषधि के कारण ही मेरी पत्नी देवी संज्ञा मेरे ताप को सहन कर सकीं। सूर्यदेव की यह बात सुनकर विश्वकर्मा का संदेह और भी गहरा गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई औषधि दी ही नहीं थी। उन्होंने तो कहा था कि केवल तप ही ऐसा मार्ग है जिससे उनकी पुत्री सूर्य के ताप को सहन कर सकती है। अपने संदेह को दूर करने के लिए विश्वकर्मा ने देवी छाया और शनिदेव को अपने साथ अपने भवन चलने को कहा। खगोल भी उनके पीछे पीछे चला गया। विश्वकर्मा के भव्य भवन में पहुंचकर उन्होंने देवी छाया से कहा कि वो अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें, लेकिन देवी छाया एक दूसरे कक्ष की ओर जाने लगीं। ये देख विश्वकर्मा का संदेह यकीन में बदल गया। उन्होंने तुरंत देवी छाया के हाथ में एक जलती हुई अग्नि पकड़ा दी, लेकिन उनका हाथ नहीं जला। ये देखकर विश्वकर्मा ने कहा, कौन हो तुम मेरी संज्ञा नहीं हो, क्योंकि अग्नि से शरीर जलता है, छाया नहीं। तुम मेरी पुत्री नहीं, केवल छाया हो। बताओ, कहाँ है मेरी पुत्री? देवी छाया ने संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के सामने हार मान ली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपकी पुत्री नहीं, मैं आपकी पुत्री की परछाई हूं। आपकी पुत्री ने मुझे अपनी जगह पर रखकर सत्य साधना के लिए हिमालय पर गई हैं, और शनि मेरा पुत्र है। उसका रूप इसलिए ऐसा है क्योंकि वो अपने पिता जैसा नहीं है, पर मैं महादेव की सौगंध खाकर कहती हूं कि मैंने यम और यमी की ममता में कभी कोई कमी नहीं रखी। इस पर विश्वकर्मा ने कहा, ये सब जानने का अधिकार सूर्यदेव को है, मुझे उन्हें ये सब बताना होगा। उसी क्षण शनिदेव अपने नाना के भव्य भवन को देख रहे थे। वे इसकी कारीगरी और सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। तभी उनके कानों में एक रहस्यमयी आवाज आई जो धीरे धीरे सुनाई दी, शनय शनय, शनि शनय शनय, शनि शनय शनय। आपको क्या लगता है कि क्या शनिदेव इस रहस्यमयी आवाज के पीछे का सच जान पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।